नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत है मैथ्स मैजिक परिवार में। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। उसका कंसेप्ट भी साथ में पढ़ने वाले हैं, जो पॉलिटेक्निक, आईटीआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, डिफेंस के सारे एग्ज़ाम, बिहार पुलिस, आर्मी, इन सारे एग्ज़ामों में जो है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे अगर आपको प्रश्न दिया रहे 1 से 100 तक, 1 से 1000 तक, 1 से 5000 तक, 3 से 4 से 5 से 7 से कितनी संख्याएं विभाजित हो सकती है, उसकी संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, देखते चलिए। इसके लिए कंसेप्ट क्या है, देखिए। इसके लिए जो कंसेप्ट है, लगातार जब ये कंसेप्ट लागू कहाँ पे होगा, 1 से n तक संख्या लगातार दिया रहेगा, तब वहाँ पे कंसेप्ट लागू होगा। 1 से n तक x से विभाजित, 1 से n तक x से विभाजित एक से n तक x से विभाजित संख्याएं बराबर n/x का पूर्णांक या भागफल। ठीक है, मतलब n में x से भाग देंगे या पूर्णांक में तोड़ेंगे। ठीक है, तो जो पूरा पूर्णांक होगा वही आंसर हो जाएगा, यानी भागफल जिसको बोलते हैं। ठीक है, बाकी को छोड़ देना है। ओके, तो आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं, 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर प्रश्न देखेंगे। 1 नंबर जो प्रश्न में है, ठीक है, तो n कितना होगा इसमें, लास्ट टर्म n जो होगा, अंतिम पद कितना होगा, 100। ठीक है, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चलिए, अब भाग इसमें कितना से देना है ये भी देख लेते हैं। 3 से भाग देना है। इसको थोड़ा स्टेबल कर लेते हैं। ओके, चलिए अब लिखेंगे अभीष्ट संख्याएं। अभीष्ट संख्याएं, ठीक है, तो अभीष्ट संख्या कितना होगा भाई, 100 में कितना से भाग देना है, 3 से भाग देना है। तो इसका वैल्यू कितना होगा, 33.1/3 होगा। 33 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, 33 मरतबे कट जाएगा। ओके, और शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा, जो ऊपर लिखेंगे, /3। तो हमें इसको काट देना है, जो भिन्न होगा उसको हटा देना है। अब जो पूर्णांक में बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 33 आंसर हो गया। चलिए, ये आंसर आपका 33 हो गया। अब अगला देखते हैं, दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखेंगे। अब कह रहा है 7 से विभाजित संख्या कितनी है, 1 से 100 तक में 7 से विभाजित संख्या कितनी है। तो सीधा लिखिए, n बराबर 100 है और भाग कितना देना है, x बराबर 7। ठीक है, तो अभीष्ट संख्याएं, ऐसे उतना लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास समय कम होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होता है। ठीक है, अभीष्ट संख्याएं, तो 100 बाई कितना हो जाएगा, 7। चलिए, 7 से भाग देंगे, 14 7 98, 2 शेषफल आएगा, ऊपर लिखेंगे /7। ओके, अब यहाँ देखिए 2/7 को काट देंगे, आंसर आपका क्या आ जाएगा, 14 आंसर आ जाएगा, है ना, मजेदार ट्रिक। ओके, चलिए अब तीसरा प्रश्न। अब थोड़ा सा अलग प्रश्न आ जाएगा। अब कह रहा है यहाँ पे 1 से अधिक संख्या लिया गया, नंबर लिया गया डिजिट 2 3 4 से। ठीक है, तो 2 3 4 से 100 तक में कितनी संख्याएं जो है
उससे विभाजित है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो भी प्रश्न दिया रहे एक से अधिक, तो उसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो एलसीएम 2 3 4 का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 4 का लसा 4, 4 तिया 12 हो जाएगा। ओके, अब कितना से भाग देना है, 12 से भाग देना है। ठीक है, चलिए भाई 12 से अब भाग दीजिए इसमें। आपका n जो है कितना है, 100 है। अभीष्ट संख्याएं, अभीष्ट संख्याएं बराबर 100/12 हो जाएगा। ठीक है, 12 से भाई कितना हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, 4 से फल ऊपर लिख देंगे बट्टे 12। चलिए 4/12 को छोड़ दीजिए, आपका जो आंसर होगा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से आसानी से आप प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं, जल्दबाजी में आंसर निकाल सकते हैं फटाफट। ओके, लाइक कर दीजिएगा पसंद आया होगा तो। चलिए अब एक और अलग तरह का प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दो 200 से 800 के बीच, 200 से 800 के बीच 4 5 6 से विभाजित कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं। ओके, चलिए अब यहाँ तो एक से लगातार दिया नहीं है, तब कैसे बनाएंगे। चलिए डरने की बात नहीं है, ये भी आसानी से बन जाएगा। अब करना क्या है यहाँ पे कि हमें यहाँ इसे एक से लगातार बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, तो देखिए बनाना कैसे है इसे। चलिए 200 से कह रहा है 800 के बीच। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या होगा कितना होगा, 201 से 799 तक होगा। ठीक है, ये जो संख्या दिया हुआ है 201 से कहाँ तक, 799 तक। तब ना 200 से 800 के बीच आएगा। ठीक है, 200 से 800 के बीच, तो 200 से और के बीच, तो न यहाँ पे न प्रथम वाले को लिया जाता है और न अंतिम वाले को, ठीक बीच वाले को लिया जाता है, एक बढ़ा करके और एक घटा करके। समझ रहे हैं ना। चलिए अब 4 5 6 से भाग देना है, तो 4 5 6 का लसा निकालेंगे। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं हम यहाँ पे एलसीएम ऑफ 4 5 6। 4 5 20 और 20 6 का लसा कितना हो जाएगा, 2 10 20 दिया 60 हो जाएगा। ओके, अब 60 हो गया लसा इसका, तो अब भाग कितना देना है, कितना से, इसमें जो हाँ भाग जो आपको देना है 60 से देना है। ठीक है, 60 से भाग देंगे अकॉर्डिंग टू रूल आपका क्या कहता है कि हम वहीं पे इसे भाग दे सकते हैं जब एक से लगातार हो तब। ठीक है, तो एक से लगातार बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसे अब लिखेंगे 1 से 799 तक। देखिए हमने लिखा 1 से 799 तक, तो इसमें तो 1 से था नहीं, 201 से था, तो 200 ज़्यादा हमने लिख चुका है इसमें। ठीक है, तो क्या करना होगा, 1 से 200 तक माइनस कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तब क्या करेंगे, 1 से 200 तक घटा लेंगे। ठीक है, 200 तक घटा लेंगे। चलिए अब आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। चलिए अब n यहाँ कितना हो गया, 799, भाग कितना से देना है,
60 से, क्योंकि एलसीएम कितना है 60 है, माइनस फिर से 200/60। ठीक है, चलिए अब भाग देंगे यहाँ पे। तो 799 में 60 से अगर भाग देते हैं तो देखिए, तो 60 एकम 60, यहाँ पे कितना बचेगा 19 शेषफल आया, 19 पे फिर 9 आएगा तो 199, तो 60 तिरके 180, 19 शेषफल आया, बट्टा में लिखेंगे 60। ओके, माइनस ये देखिए, ये जो है आपका 0 से 0 कटा, 6 तिरके 18, 200 शेषफल हो जाएगा बट्टे 6। अब यहाँ देखिए, हमें तो इसको तो काट देना है भाई, अंश हर वाले को हमें रखना क्या है, पूर्णांक वाले को रखना है। ठीक है, तो अब बचा कितना 13 माइनस 3, चलिए घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आया होगा, आशा करते हैं कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा, हमारा ट्रिक आपको बहुत पसंद आया होगा। आप ट्राई करके देखेंगे, काफ़ी आसानी से आपका प्रश्न सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 10 ऐसे नंबर्स है 200 से 800 के बीच जो 4, 5 तथा 6 तीनों अंकों से विभाजित है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, फिर मिलेंगे एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। तब तक वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।